सोचिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। हवा इतनी ठंडी है कि कुछ मिनट बाहर खड़ा रहना भी शरीर के लिए मुश्किल हो सकता है। सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता और पूरी दुनिया सफेद बर्फ और अंधेरे के बीच बदल जाती है। लेकिन इसी जगह पर इस जमा देने वाली ठंड के बीच कुछ छोटे छोटे लाल, पीले और नीले घर खड़े हैं। बाहर की दुनिया में इंसान के लिए रहना लगभग असंभव जैसा लगता है, लेकिन इन घरों के अंदर तस्वीर बिल्कुल अलग है। दरवाजा बंद होते ही बाहर की -40 या -50 डिग्री सेल्सियस वाली दुनिया पीछे छूट जाती है। अंदर तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। लोग खाना बना रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है और कोई आराम से गर्म कॉफी पी रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये छोटे से दिखने वाले घर इतनी भयानक ठंड को बाहर कैसे रोक लेते हैं? क्या इन घरों में कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी है जो बाहर की बर्फीली ठंड को कमरे के अंदर आने ही नहीं देती, या फिर इसका राज किसी और चीज में छिपा है? इसका जवाब समझने के लिए हमें सिर्फ मॉडर्न इंजीनियरिंग नहीं बल्कि उन लोगों की पुरानी सर्वाइवल टेक्निक्स को भी समझना होगा जिन्होंने हजारों साल पहले इसी बर्फीली दुनिया में रहना सीख लिया था। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका लगभग 80% हिस्सा विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहाँ करीब 57,000 लोग रहते हैं और ज्यादातर आबादी समुद्र के किनारे बसे शहरों और बस्तियों में रहती है। इन बस्तियों के बीच भारत या यूरोप जैसे बड़े सड़क नेटवर्क नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए कई जगहों पर विमान, नाव, हेलीकॉप्टर या दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर भी लोग यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ घर सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं बनाए गए। उन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि घर के अंदर पैदा हुई गर्मी बाहर निकल ही ना पाए। यही इस पूरी कहानी का असली रहस्य है। ग्रीनलैंड के आधुनिक घरों को समझने के लिए हमें आज से हजारों साल पीछे जाना होगा। ग्रीनलैंड के मूल निवासी इनुइट लोगों ने ऐसे वातावरण में रहना सीखा जहाँ प्रकृति की छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती थी। उस समय उनके पास आधुनिक हीटर्स, मिनरल वूल या ट्रिपल ग्लेज्ड विंडोज जैसी तकनीक नहीं थी, लेकिन उनके पास एक बहुत जरूरी चीज थी, प्रकृति को समझने का अनुभव। उन्होंने समझ लिया था कि ठंड से बचने के लिए सिर्फ ज्यादा आग जलाना काफी नहीं है, असली जरूरत है गर्मी को रोक कर रखना। यही सोच उनके पारंपरिक घरों में दिखाई देती थी। हमने अक्सर फिल्मों में इग्लू देखा है, बर्फ से बना छोटा सा गुंबद। पहली नजर में लगता है कि बर्फ से बना घर अंदर और ज्यादा ठंडा होगा, लेकिन असल में बर्फ की खास संरचना उसे एक अच्छा नेचुरल इंसुलेटर बना सकती है। ताजा गिरी हुई बर्फ के बीच बहुत सारी छोटी छोटी खाली जगह होती हैं जिनमें हवा फंसी रहती है। बर्फ में फंसी हुई हवा हीट ट्रांसफर को कम करने में मदद करती है। इसी वजह से कॉम्पैक्ट स्नो की मोटी परत एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर बन सकती है। सही तरीके से बनाया गया इग्लू बाहर के बेहद कम तापमान के बावजूद अंदर का तापमान काफी हद तक बनाए रख सकता था। हालांकि इग्लू को ग्रीनलैंड के सभी इनुइट लोगों का परमानेंट घर समझना सही नहीं होगा। इसका इस्तेमाल खास परिस्थितियों में, खासकर अस्थायी या मौसमी शेल्टर के रूप में किया जाता था। इसकी बर्फ की मोटी दीवारें बाहर की ठंड से बचाव करती थीं, जबकि अंदर मौजूद लोगों के शरीर की गर्मी और छोटे हीटिंग सोर्सेज से मिलने वाली गर्मी अंदर बनी रहती थी। लेकिन इनुइट लोगों की ठंड से बचने की समझ सिर्फ इग्लू तक सीमित नहीं थी। अलग अलग जगहों और मौसम के हिसाब से वे अपने घरों का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन बदलते थे। जहाँ लंबे समय तक एक ही जगह रहना होता था, वहाँ ज्यादा स्थायी और स्थानीय मटेरियल से बने घर इस्तेमाल किए जाते थे। अलग अलग इनुइट समुदायों और इलाकों में पारंपरिक घरों के प्रकार अलग थे। कुछ घरों में पत्थर, मिट्टी, घास, हड्डियों और दूसरे स्थानीय मटेरियल्स का इस्तेमाल होता था, जबकि कुछ जगहों पर अलग तरह की मौसमी शेल्टर्स बनाई जाती थीं। इन घरों का एक फायदा यह था कि वे जमीन के अंदर या जमीन के बहुत करीब होते थे। जमीन का तापमान बाहर की हवा की तुलना में ज्यादा स्थिर रहता है, यानी इंसानों ने हजारों साल पहले ही एक महत्वपूर्ण बात समझ ली थी, ठंड को हराने के बजाय उससे बचने का तरीका खोजो। आज यही विचार आधुनिक ग्रीनलैंडिक हाउसेज में दिखाई देता है। अब अगर आप ग्रीनलैंड के किसी शहर की तस्वीर देखें तो एक चीज तुरंत आपका ध्यान खींचेगी, रंग। लाल घर, पीले घर, नीले घर, हरे घर और कई दूसरे चमकीले रंग। चारों तरफ सफेद बर्फ के बीच ये घर दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। इन रंगों के पीछे इतिहास भी है। कॉलोनियल पीरियड में ग्रीनलैंड में बिल्डिंग्स के लिए एक कलर कोडिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। बाद में ग्रीनलैंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस व्यवस्था को जारी रखा। अलग अलग रंगों से हॉस्पिटल्स, चर्चेज, स्कूल्स, ट्रेड और दूसरी सर्विसेज से जुड़ी बिल्डिंग्स को पहचानना आसान होता था। आज यह सिस्टम अनिवार्य नहीं है और लोग घरों को अपनी पसंद के रंगों में भी पेंट करते हैं। आज यह व्यवस्था पहले जैसी सख्त नहीं है, लेकिन रंगों की यह परंपरा अभी भी ग्रीनलैंड की पहचान बन चुकी है। और इसका एक प्रैक्टिकल फायदा भी है।
सफेद और बर्फीले लैंडस्केप के बीच चमकीले रंग के घर आसानी से नजर आते हैं। हालांकि इन रंगों का मूल उद्देश्य नेविगेशन या स्नो स्टॉर्म में विजिबिलिटी बढ़ाना नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल कलर कोडिंग और बाद में बनी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन से जुड़ा था। अब असली इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं। ग्रीनलैंड में एक सामान्य घर को आप सिर्फ लकड़ी का छोटा घर समझेंगे तो आप उसकी असली बनावट को समझ नहीं पाएंगे। उसकी असली ताकत दीवार के बाहर नहीं बल्कि दीवार के अंदर छिपी होती है। कई आधुनिक घरों में लकड़ी का फ्रेम होता है और उसके अंदर मोटी इंसुलेशन लेयर लगाई जाती है। इस इंसुलेशन में मिनरल वूल जैसे मटेरियल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका काम बेहद सरल है, गर्मी को बाहर जाने से रोकना। आपने देखा होगा कि सर्दियों में अच्छी जैकेट आपको गर्म रखती है। जैकेट खुद गर्मी पैदा नहीं करती, वह आपके शरीर से निकलने वाली गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। घर की इंसुलेशन भी यही काम करती है। दीवार के अंदर छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जिनमें हवा फंसी रहती है। इससे हीट ट्रांसफर काफी कम किया जा सकता है। ग्रीनलैंड के ठंडे क्लाइमेट में अच्छी इंसुलेशन और एयर टाइट बिल्डिंग एनवेलप बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सभी घरों की इंसुलेशन एक जैसी नहीं होती। पुराने ग्रीनलैंडिक हाउसेस में इंसुलेशन और एयर टाइटनेस आधुनिक स्टैंडर्ड्स की तुलना में कमजोर भी रही है, क्योंकि अगर बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाए तो घर और बाहर के टेम्परेचर के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। ऐसे में अगर दीवार कमजोर हुई तो हीटिंग सिस्टम लगातार काम करने के बावजूद घर को गर्म रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए यहाँ सिर्फ हीटर पावरफुल होना जरूरी नहीं है, घर का थर्मल एनवेलप मजबूत होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब आती हैं खिड़कियां। आमतौर पर अगर आप घर बना रहे हैं और बाहर खूबसूरत समुद्र या पहाड़ दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाना चाहेंगे। लेकिन ग्रीनलैंड जैसे इलाके में बड़ी खिड़की समस्या बन सकती है, क्योंकि खिड़की चाहे कितनी भी अच्छी हो, आमतौर पर इंसुलेटेड वॉल की तुलना में ज्यादा हीट लॉस कर सकती है। इसलिए ठंडे इलाकों में खिड़कियों का साइज और डिजाइन बहुत सोच समझकर तय किया जाता है। कई आधुनिक घरों में डबल या ट्रिपल ग्लेज्ड विंडोज इस्तेमाल की जाती हैं। 2 या 3 ग्लास लेयर्स के बीच एयर या गैस की एक सील्ड लेयर होती है। यह लेयर हीट ट्रांसफर को कम करने में मदद करती है। कुछ विंडोज पर लो इमिसिविटी कोटिंग भी होती है जो थर्मल रेडिएशन को वापस अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है। अब मान लीजिए दीवारें अच्छी हैं और खिड़कियां भी अच्छी हैं, फिर भी एक बहुत बड़ा दुश्मन बचता है, हवा। ग्रीनलैंड के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं। खासकर ग्रीनलैंड आइस शीट के ऊंचे और ठंडे हिस्सों में जमा ठंडी भारी हवा ढलान के रास्ते नीचे की ओर बहने लगती है। इसे कैटाबैटिक विंड कहा जाता है। यह हवा जैसे जैसे बर्फ की चादर से नीचे तटीय इलाकों की तरफ आती है, कुछ जगहों पर और तेज हो सकती है। ऐसी हवा का खतरा सिर्फ उसके ठंडा होने में नहीं है। तेज हवा शरीर से गर्मी निकालने की रफ्तार बढ़ा देती है और घर की छोटी सी दरार से भी ठंडी हवा अंदर पहुंच सकती है। और अगर गर्म हवा बाहर निकल रही हो तथा ठंडी हवा लगातार अंदर आ रही हो तो हीटिंग सिस्टम के लिए घर को गर्म रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसे एयर इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसलिए आधुनिक आर्किटेक्ट हाउसेज में एयर टाइटनेस बहुत महत्वपूर्ण होती है। दीवारों के जॉइंट्स, खिड़कियों के आसपास की जगह, दरवाजे और पाइप्स तथा केबल्स के एंट्री पॉइंट्स को अच्छी तरह सील किया जाता है। घर की दीवारों में अलग अलग मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जो हवा और मॉइस्चर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक नई समस्या पैदा होती है। अगर घर पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो अंदर की हवा खराब होने लगेगी। लोग सांस लेते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, कपड़े सुखाते हैं। इन सभी कामों से हवा में मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। अब क्या करें? अगर खिड़की खोल दें तो ताजी हवा तो आ जाएगी, लेकिन साथ ही बाहर की बेहद ठंडी हवा भी अंदर आ जाएगी और घर की गर्मी तेजी से बाहर निकलने लगेगी। कुछ आधुनिक और अच्छी तरह डिजाइंड होम्स में हीट रिकवरी वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यह घर के अंदर फ्रेश एयर पहुंचाने के साथ वेंटिलेशन के दौरान होने वाले हीट लॉस को भी कम करता है। यह सिस्टम घर से गर्म और इस्तेमाल हो चुकी हवा बाहर निकालता है और बाहर से ठंडी फ्रेश एयर अंदर लाता है। दोनों हवा सीधे आपस में मिक्स नहीं होती, बल्कि एक हीट एक्सचेंजर से होकर गुजरती हैं। अंदर से बाहर जाने वाली गर्म हवा अपनी कुछ गर्मी आने वाली ठंडी हवा को दे देती है। इस तरह बाहर की बहुत ठंडी हवा घर में पहुंचने से पहले काफी गर्म हो जाती है। यानी घर को गर्म रखने के लिए सिर्फ ज्यादा फ्यूल जलाना ही जरूरी नहीं है। जितनी गर्मी पैदा हो रही है उसे ज्यादा से ज्यादा समय तक घर के अंदर बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल आता है कि इतनी ठंड में इन घरों को गर्म किया कैसे जाता है? ग्रीनलैंड के अलग अलग टाउन्स और सेटलमेंट्स में इसके लिए अलग अलग हीटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। कुछ बड़े शहरों में डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं, जबकि कई दूर दराज की बस्तियों में ऑयल बेस्ड हीटिंग सिस्टम्स पर निर्भरता रही है। इन रिमोट सेटलमेंट्स तक फ्यूल पहुंचाना आसान नहीं होता, इसलिए गर्मियों में जब समुद्री रास्ते ज्यादा एक्सेसिबल होते हैं तब जरूरी फ्यूल और दूसरी सप्लाईज पहुंचाई जाती हैं।
कुछ जगहों पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी और हीट पंप्स जैसी टेक्नोलॉजीज आर्कटिक कंडीशंस में इस्तेमाल की जा रही हैं। हालांकि इनका उपयोग हर जगह एक जैसा नहीं है, लेकिन इतनी ठंड में घर बनाने की चुनौती सिर्फ उसे गर्म रखने तक सीमित नहीं है। एक और बड़ा सवाल है, घर को जमीन पर रखा कैसे जाए। इसके पीछे कुछ इलाकों में परमाफ्रॉस्ट यानी लंबे समय तक जमी रहने वाली जमीन एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन ग्रीनलैंड के हर हिस्से में परमाफ्रॉस्ट की स्थिति एक जैसी नहीं है। अगर आप ऐसी जमीन पर सामान्य तरीके से घर बनाते हैं और घर की गर्मी जमीन तक पहुंचती रहती है, तो जमीन के अंदर मौजूद बर्फ पिघल सकती है, जमीन की स्टेबिलिटी बदल सकती है और इससे बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। इसलिए आर्कटिक रीजन्स में फाउंडेशन डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण होता है। परमाफ्रॉस्ट वाले कुछ इलाकों में बिल्डिंग्स को पाइल्स, पियर्स या दूसरी स्पेशल फाउंडेशन सिस्टम्स पर बनाया जा सकता है, लेकिन ग्रीनलैंड में फाउंडेशन का डिजाइन जमीन की स्थिति के अनुसार बदलता है। कुछ बिल्डिंग्स बेड रॉक पर भी बनाई जाती हैं। परमाफ्रॉस्ट वाले क्षेत्रों में कुछ बिल्डिंग्स को जमीन से ऊपर उठाकर बनाया जाता है। इससे बिल्डिंग की गर्मी का सीधा प्रभाव जमीन पर कम किया जा सकता है और फ्रोजन ग्राउंड को स्थिर रखने में मदद मिलती है। इस तरह घर जमीन को गर्म करने से बचता है और फाउंडेशन ज्यादा स्टेबल रह सकता है। कुछ विशेष परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस में ग्राउंड को फ्रोजन रखने के लिए स्पेशलाइज्ड थर्मल सिस्टम्स जैसे थर्मोसाइफोन्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि यह सामान्य ग्रीनलैंडिक घरों की स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। अब अगर आप पूरे घर को एक साथ देखें तो इसकी डिजाइन का असली मकसद साफ दिखाई देता है। घर की फाउंडेशन इस जमीन की स्थिति के हिसाब से तैयार की जाती है। दीवारों और छत में इंसुलेशन गर्मी के नुकसान को कम करती है। डोर्स और विंडोज को अच्छी तरह सील किया जाता है और वेंटिलेशन सिस्टम घर में फ्रेश एयर पहुंचाते हुए हीट लॉस को कम करने में मदद करता है। हीटिंग सिस्टम फिर जरूरत के मुताबिक घर के अंदर आरामदायक तापमान बनाए रखता है। इन सभी चीजों का मतलब एक ही है, घर के अंदर पैदा हुई गर्मी को ज्यादा से ज्यादा समय तक बनाए रखना। इसे आप एक बड़े थर्मस की तरह समझ सकते हैं। थर्मस खुद गर्मी पैदा नहीं करता, बल्कि अंदर मौजूद गर्म चीज की हीट को लंबे समय तक बाहर निकलने से रोकता है। इसी तरह एक अच्छी तरह डिजाइंड आर्कटिक हाउस भी बाहर की ठंड को खत्म नहीं करता, बल्कि अंदर और बाहर के बीच हीट ट्रांसफर को जितना संभव हो उतना कम करता है। यही वजह है कि बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो या -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बावजूद घर के अंदर सामान्य जिंदगी चल सकती है। बाहर तेज हवा और बर्फीला मौसम हो सकता है, लेकिन अंदर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लोग खाना बना रहे होते हैं, कोई टीवी देख रहा होता है और कोई आराम से गर्म कॉफी पी रहा होता है। एक ही घर की दीवार के दोनों तरफ तापमान और वातावरण में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। बाहर आर्कटिक की कठोर ठंड है, जबकि अंदर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का आरामदायक वातावरण। लेकिन यह सिर्फ आधुनिक इंजीनियरिंग की कहानी नहीं है। इंसानों ने इस वातावरण में रहने की समझ हजारों सालों में विकसित की है। इनुइट समुदायों ने अपने आसपास के मौसम, बर्फ, हवा और उपलब्ध मटेरियल्स को समझकर अलग अलग तरह के शेल्टर्स और घर बनाए। आज के इंजीनियर्स उसी बेसिक प्रिंसिपल को आधुनिक बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यानी एक्सट्रीम कोल्ड में रहने का समाधान सिर्फ ज्यादा हीट पैदा करना नहीं है। असली चुनौती यह है कि जो हीट आपके पास है उसे बेवजह बाहर जाने से कैसे रोका जाए। इसलिए ग्रीनलैंड का एक छोटा सा रंगीन घर बाहर से भले ही साधारण दिखाई दे, लेकिन उसके पीछे क्लाइमेट, इंजीनियरिंग और इंसानी अनुभव की एक लंबी कहानी छिपी है। बाहर चाहे बर्फीला तूफान हो और तापमान 0 से कई दर्जन डिग्री नीचे चला जाए, फिर भी उस छोटी सी खिड़की के पीछे रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है। गर्म कमरा, खाना, बातचीत, पढ़ाई और आराम। इंसान ने आर्कटिक की ठंड को खत्म नहीं किया, उसने बस यह सीख लिया कि उस ठंड के बीच अपने लिए गर्म और सुरक्षित जगह कैसे बनाई जाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।